तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बनाज़ा यानी कि फिलियो सो रहा होता है और उसी के सामने रिस आकर बैठी हुई होती है जो उसे गुड मॉर्निंग वो विश कर रही होती है। बनाज़ा उसे देखकर काफ़ी चौंक जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी रिस उसे बताती है कि आप क्या भूल गए, हम रात में क्या एग्रीमेंट किया था। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिस उसके साथ सोने की बात कर रही होती है, लेकिन बनाज़ा मना करता है। बनाज़ा कहता है कि ये तो बस हम सबके सामने प्रिटेंड करते हैं, हम थोड़ी ना सच में हस्बैंड एंड वाइफ है। इससे इसे सुनकर रिस को काफ़ी दुख होता है, लेकिन रिस उसे बाहर जाते वक्त बोलती है कि अगर आप बाहर जाकर सोएंगे तो उन बाकी लड़कियों को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक्टिंग करें और हम कोई भी कपल नहीं है। और ये बात सुनकर फिलियो मान जाता है और एक ही रूम में वो सो जाते हैं। तभी तो फिलियो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, और अब वो रिस बनाज़ा को कहती है कि चलिए मेरे हस्बैंड, मैं आपके कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। बनाज़ा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब वो कपड़े बदल रहे होते तभी बालारोसा उनके कमरे के अंदर आ जाती है और वो उन दोनों को देखकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और बनाज़ा कहता है कि लगता है वो उसे गलतफहमी हो गई है, वो रिस भी उसमें हाँ कहती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग चालू कर दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए बालारोसा के सामने एक वाइल्ड बोर को लाया जाता है जिससे वो फाइट करने वाली होती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उस बोर के सामने टिक नहीं पाती और वो भागने लगती है। तभी ब्लॉसम नाम की लड़की आगे आती है और वो उस बोर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक से उस बोर को कुछ नहीं होता है। तभी फिलियो बताता है कि कोई मैजिक स्पेल का यूज़ करो। तभी उनमें से बालेनो यानी कि वो विच लड़की अपने प्रोटेक्शन मैजिक से वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देती है। अब फिलियो उस बाइलेरी नाम की लड़की को एरो से अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। तभी वो अपने एरो से उस वाइल्ड बोर पर अटैक करती है, लेकिन उस वाइल्ड बोर पर को उससे कुछ नहीं होता और वो मैजिशियन लड़की भी कमज़ोर होने लगती है और उसका स्पेल भी डिस्पेल हो जाता है। और इसी के बाद वो बोर उन सबके सामने खड़ा हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब फिलियो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लंबी देर तक चलेगी, और हमें दिखाया जाता है कि वो उस बोर के सामने टिक नहीं पा रहे होते। अब वो घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो लड़कियां बेड्स को चेक करने लग जाती है और कहती है कि आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें ये रूम दिया रहने के लिए। तभी फिलियो भी कहता है कि ये घर तो हमें बस साइको बेयर्स को हराने के लिए मिला है, तो इसे हमें सबको बांट के रहना चाहिए। तभी वो सभी लोग उस फिलियो की बात में हाँ भरते हैं और वो तभी रीस वहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि खाना खाने का वक्त हो चुका है। तो वो सबको डिनर के लिए इनवाइट कर रही होती है और सभी आकर टेबल पे देखते हैं तो वहाँ पर रॉ मीट यानी कि कच्चा मीट होता है और उसे रीस ने पकाया नहीं होता है। रीस कहती है कि अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए यह भून देती हूँ। तभी फिलियो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा पकाना जानता हूँ इसलिए मैं पका लूँगा। और फिर फिलियो और बालिरोसा दोनों डिनर बनाने लग जाते हैं और वो काफ़ी डिलीशियस डिनर बना रहे होते हैं। फिलियो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने डिनर बनाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा है, और वो बताता है कि बालिरोसा एक नोबल फैमिली से होकर भी उसने काफ़ी अच्छा फूड बनाया है। तभी हमें उनका फूड दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, और तभी वो लड़कियां उसे टेस्ट करने लग जाती है और टेस्ट करने के बाद वो कहती है कि सच में आप दोनों ने काफ़ी अच्छा फूड बनाया है। तभी उस फूड को देख कर रिस कहती है कि लीव्स तो वीक एनिमल खाते और स्ट्रॉन्ग एनिमल्स मीट खाते। तभी फिलियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये फूड पसंद नहीं आया। तभी वो कहती है कि नहीं, अगर आपने इसे बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। बाकी लड़कियां कहती है अगर आप नहीं खाना चाहती तो हम खाने के लिए तैयार है। तभी रिस उस फूड को ट्राई करती है और काफ़ी शौक हो जाती है। तभी वो कहती है कि आप इतना टेस्टी डिनर कैसे बना सकते हैं। फिलियो उसे बताता है कि मैं यूजुअली अपने हाथ से ही डिनर बना के खाता हूँ। तभी वो ग्रिल्ड सोच रही होती कि मैं तो बस उन्हें भुना हुआ मीट देने वाली थी और वो इतना अच्छा खाना बनाकर मुझे खिला रहे हैं, मुझे सच में उनके बारे में ग्रेटफुल होना चाहिए। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। वो सारी लड़कियां भी उसे ग्रीट करती है और ऑल द बेस्ट कहती है। खाना खाने के बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस से कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलियो ने उन बोर मॉन्स्टर्स को मारकर गिल्ड में जमा करने के लिए लेकर आया हुआ होता है। तभी फिलियो रीस से कह रहा होता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तभी रीस भी कहती है कि आपको ज़्यादा हंटिंग नहीं करनी चाहिए वरना लोग आपको ज़्यादा सस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रीस कहती है कि मुझे टाउन में कुछ काम है, अगर आप थोड़ी देर रुके तो। तभी एडवेंचरस गिल्ड का गिल्ड लीडर उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी वो रीस भी वहाँ से निकल जाती है और वो किसी कुकिंग की क्लासेस अटेंड करने के लिए चली जाती है। गिल्ड मास्टर फिलियो को बताता है कि आपकी एडवेंचरस की वजह से आपको काफ़ी फेम और ऑनर मिलने वाला है, इसलिए किंग आपको खुद बुला रहे हैं ताकि आप हीरो की साइड बाय साइड रहकर हीरो के साथ डार्क वन की आर्मी से लड़ सके। तभी फिलियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए सूटेबल हूँ। फिलियो सोच रहा होता है कि मैं जबकि इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ रिस्क पर ध्यान देना चाहिए, और रिस्क की वजह से वो उस ऑफर को ठुकरा देता है और गिल्ड से बाहर निकल आता है। तभी रिस्क भी वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाती है और उसका हुलिया काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, इसलिए फिलियो उससे पूछता है कि क्या तुम पर किसी ने अटैक कर दिया था। तभी लेकिन वो अपनी कुकिंग क्लास के बारे में नहीं बताती और याद करती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था।
उसकी टीचर उसे बताती है कि अगर तुम्हें किसी का प्यार जीतना है तो खाना सबसे अच्छा तरीका है। तभी वो उन्हें टमाटर छीलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से वो टमाटर तभी फूट जाता है और उसे थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकलर मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो पूरा फ्लोर की डब्बा ही उल्टा कर देती है और उसमें अपना हुलिया ख़राब कर लेती है। और जैसे जैसे वो कुकिंग सीखती जाती है वैसे वैसे गलतियाँ करती जाती है, क्योंकि वो कुकिंग में नहीं थी इसलिए वो मैजिक का इस्तेमाल करके फायर जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है क्योंकि उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी ह्यूमंस के लिए। हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का प्यार जीत करूँगी। अब हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोल्डन हेयर वाला हीरो मज़े कर रहा होता है, वो पार्टी कर रहा होता है, वहाँ सर्वेंट्स के बीच में मज़े कर रहा होता है। तभी एक सर्वेंट्स उसे बताती है कि एक एडवेंचरर है जो कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर को अकेले ही हरा सकता है। अगर आप चाहे तो आप उसे अपने अंडर काम करवा लीजिए ताकि आपका फेम और बढ़े, और वो भी ऐसा ही कहता है। तभी हमें 1 मंथ लेटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलियो यानी कि बानाज़ा उनके ऑफर को मना कर रहा होता है और किंग के कैसल में उनको वापस जाने के लिए बोलता है, और इससे रिस काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है अगर मैं उन पे अटैक करूँ तो वो वापस आने की कोशिश नहीं करेंगे। बानाज़ा कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपनी फील्ड की तरफ जाता है और वो कहता है कि इसने तो अब स्वॉर्ड उठाना भी छोड़ दिया है और खेत में काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसे और ट्रेनिंग की अभी इच्छा भी है। अगर ये ट्रेनिंग करना चाहे तो मैं सिखा तो सकता हूँ, लेकिन ये तो फील्ड में ही काम करती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे फील्ड का काम स्वॉर्ड घुमाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमें दूसरी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि एरो से प्रैक्टिस कर रही होती है और रिस उसे सिखा रही होती है, लेकिन वो एक भी टारगेट पर परफेक्टली हिट नहीं कर पा रही होती। जब उससे रिस पूछती है तो वो कहती है कि वो मॉन्स्टर्स काफ़ी क्यूट है, और वो सच में दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर्स सच में बहुत क्यूट होते हैं, इसीलिए वो लड़की एरो से उन मॉन्स्टर्स को शूट नहीं कर पा रही होती है। तभी फिलियो उस मैजिशियन लड़की के पास आता है और उसे एक रिंग देता है और कहता है कि ये मैजिक से मैंने रिंग बनाई है, इससे तुम्हारा मैजिक पावर ज़रूर इंक्रीज होगा, इसीलिए वो उसे वो मैजिक रिंग दे देता है। वो लड़की वो मैजिक रिंग लेकर उसे उस उंगली में डालकर फिर से उतार लेती है और उसे रिंग फिंगर में पहनने की कोशिश करती है, और ये बात रेस नोटिस कर लेती है और रेस उसे धमकाने लगती है, अगर तुमने उस रिंग को रिंग फिंगर में पहना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बालिरोसा पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, वो फिलियो को बुलाती है, लेकिन तभी रिस वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है तुम इस मॉन्स्टर को आसानी से हैंडल कर सकती हो, क्या तुम मेरे हस्बैंड के सामने अपने आप को वीक साबित करना चाहती हो। तब वो बालिरोसा कहती है कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। तभी वो कहती है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ, लेकिन ठीक से ट्रेन होना है तो मैं वरना चले जाओ यहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही कैट गर्ल जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाई जा रही थी वो उन्हें घूर रही है। अभी वो घर के अंदर आ जाते हैं और अपना अपना खाना खा रहे होते हैं जो कि रिस ने बनाया होता है। रिस ने अपनी कुकिंग स्किल 1 महीने के अंदर इंप्रूव कर लिया है और वो अब काफ़ी अच्छे से खाना बना पा रही है। तभी वो फिलियो की तरफ देखने लगती है और कहती है कि क्या आपको ये खाना पसंद आया। फिलियो कहता है कि तुमने कब इतनी जल्दी कुकिंग कैसे सीख ली। तब वो बताती है कि जब भी आप गिल्ड में जाते हैं तब मैं कुकिंग क्लास में जा रही थी और मुझे पता नहीं था कि खाना बनाना इतना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपके लिए और आपके प्यार को जीतने के लिए वो सब करके दिखाया। अगर मुझे एक ह्यूमन को अपना हस्बैंड बनाना है तो मुझे ह्यूमन का खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। रिस कहती है कि पहले मैं बस स्ट्रांग होने के बारे में सोचती थी, लेकिन अब जब से मैंने कुकिंग शुरू की है तो मुझे पता चला कि सिर्फ स्ट्रांग होना ये सबसे अच्छा नहीं होता, कुकिंग में भी काफ़ी मज़ा आता है। तभी वो अपनी स्पेशल डिश यानी कि करी विथ लव उसे सर्व करती है और वो करी खाने के वक्त रिस उसे ही घूर रही होती है। तभी वो फिलियो से टेस्ट के बारे में पूछती है, फिलियो बताता है कि ये काफ़ी अच्छा था और वो फिलियो को हक कर लेती है। तभी हमें शैडो से उस कैट गर्ल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैट गर्ल सोच रही होती है कि फेनरी ये तो फेनरी से मैं गलती नहीं कर सकती, ये वही फेनरी से, और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तभी वो कहती है कि डार्क आर्मी की जनरल इतनी जल्दी किसी से डिफीट कैसे हो गई। तभी उसके पीछे रिस आ जाती है और रिस उसे घर में लेकर आती है और वो उसे चाय और केक देते हैं। वो चाय और नाश्ते के लिए थैंक्स बोलती है और वो बातें करने लग जाते हैं। तभी फिर रिस उससे कहती है कि मैंने कहा ना मैं अब डार्क आर्मी में काम नहीं करना चाहती, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तभी वो कैट गर्ल बोलती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ इतना खुश हो। तभी वो कहती है हाँ, अगर मैं शादी कर ली हूँ तो मैं खुश ही रहूँगी ना। वो भी कहती है हाँ हाँ सच में। उस टी की वजह से उस कैट गर्ल की ज़बान बार बार जल रही होती है और तभी वो फिलियो पूछता है कि क्या चाय काफ़ी हॉट है। तभी वो कैट गर्ल धीरे धीरे उस चाय को फूक फूक कर पीने लगती है और रिस को देखकर सोच रही होती है ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है, जैसे कि वो डार्क आर्मी में थी उससे भी काफ़ी अलग। वो अपने मैजिक से फिलियो की पावर को मेजराइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल उसे एनालाइज नहीं कर पाती और वो शांत बैठ जाती है और कहती है लगता है ये डार्क वन के जैसा ही है जो अपने मैजिक को हाइड कर लेता है। बातों बातों में फिलियो की मुंह से निकल जाता है कि उसने उनके डार्क प्यूरिफिकेशन स्पेल के बारे में। तभी वो कैट गर्ल समझ जाती है कि तुमने वो फॉरेस्ट के ऊपर स्पेल यूज़ किया था। तभी फिलियो एग्री करता है तो वो कहती है कि तुमने उस रिस के भाई और उसके पूरी फैमिली को एक साथ ख़त्म कर दिया और तुम उसी के साथ शादी कर चुकी हो। तभी रिस उसे चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे पता है क्योंकि इससे ज़्यादा ताकतवर स्पेल कोई और नहीं यूज़ कर सकता, ये मैंने तभी समझ लिया था।
जबकि फिलियो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उसके प्यूरिफिकेशन स्पेल की वजह से रिस के ब्रदर और उसकी पूरी फैमिली और उसका ट्रूप ही मारा गया है। और फिलियो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन रिस कहती है कि हमारे क्लैन में यही रूल है, अगर कोई वॉर से बच भी गया तो उसका मरना तय रहता है। तभी वो बाकी लड़कियाँ उन्हें देख रही होती है और वो कहती है कि हमें यहाँ पर से कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें ऐसा उन्हें पता चल जाता है कि अब रिस ही वो फेनरिर मॉन्स्टर है। वो कैटगर्ल ह्यूमंस को देखकर समझ जाती है कि अब ये फेनरिर भी डार्क आर्मी का एनिमी बन चुका है। तब वो फिलियो को एक डुअल के लिए चैलेंज करती है और रिस उसे मना कर देती है, क्योंकि रिस को पता है कि ये कैटगर्ल काफ़ी कनिंग है और वो सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करेगी इसलिए। लेकिन फिलियो मान जाता है और वो घर से बाहर आ जाते हैं। वो कैटगर्ल रूल समझाती है कि मैजिक अलाउड है और हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक सामने वाला सरेंडर नहीं करेगा। फिलियो इसके लिए मान जाता है और वो कैटगर्ल आसमान में छलांग लगा देती है और अपने वेनम क्लॉ मैजिक को यूज़ करने लगती है। तभी वो सोचती है कि मैं फिलियो और उस फेनरिर दोनों पर एक ही टाइम पे अटैक कर दूंगी और एक तीर से 2 निशाने मार दूंगी। लेकिन फिलियो एक ही चुटकी बजाकर दोनों स्पेल्स को एक ही वक्त पर डिस्पेल कर देता है और वो कैटगर्ल का मुंह खुला के खुला रह जाता है। वो सोचती है कि दोनों स्पेल को एक ही टाइम पर एक ही इंस्टेंट में कैसे तोड़ सकते हो। तभी वो फिलियो अपना मैजिक यूज़ करता है और उसे आसमान में ही बांध देता है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन फिलियो कहता है तुम मुझ पर अटैक करो और तुम रिस पर क्यों अटैक कर रही हो। तभी वो लड़की सरेंडर कर देती है और हमें से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर फिलियो बताता है कि तुमने सही सुना, वो मॉन्स्टर रिस ही थी। और वो अब रीस बताती है कि मैं अब अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ और मेरा डार्क आर्मी से कोई रिलेशन नहीं है। वो सारी लड़कियाँ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारी ट्यूटर हैं। तभी ये सुनकर फिलियो चौंक सा जाता है और वो लड़कियाँ कहती है कि आप चाहे तो हमें मार सकती थी, लेकिन आपने तो हमें फाइटिंग करना सिखाया और आप काफ़ी अच्छी कुक भी हो, इसलिए हम ये सब बातों को यहीं पर भूल जाते हैं। हम कोई भी किंगडम में जाकर रिपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी बाहर कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो सब बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कैटगर्ल अब कई सारे ड्रैगन्स को लेकर उन पर अटैक करने के लिए आई है। और वो कहती है कि कल की हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं आ जाऊँ, तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ। सभी लोग ड्रैगन्स को देखकर डर जाते हैं और वो कैटगर्ल भी काफ़ी स्माइल करने लग जाती है। तभी फिलियो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने वर्ल्ड में ड्रैगन्स देखे ही नहीं होते और वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिलियो को कुछ देखकर वो कैटगर्ल काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो ड्रैगन को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देती है। वो ड्रैगन जैसे ही अटैक करने वाला था, फिलियो होली मैजिक का यूज़ करता है और हेवनली हैमर नाम के मैजिक से उन पर थंडर अटैक कर देता है। वहाँ पर आसमान में मैजिक सर्कल्स अपीयर होते हैं और थंडर बोल्ट से ड्रैगन्स पर अटैक हो जाता है। वो कैटगर्ल उस अटैक से बच निकलती है और वो देखती है कि एक ही अटैक में इसने सारे ड्रैगन्स को हरा दिया और कई कुछ ड्रैगन बच जाती है। और वो लड़की बोलती है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये डार्क आर्मी के ये इतने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स है, लेकिन वहाँ से कुछ ड्रैगन्स बचकर निकल जाते हैं और वो भागने लगते हैं। रिस उस कैटगर्ल पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी उनमें से एक गर्ल कहती है कि मुझे ड्रैगन स्लेयर का कास्ट टाइटल मिल जाता अगर एक ड्रैगन को मैं भी स्ले कर दी थी। तभी फिलियो उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो फावड़ा है तो तुम ड्रैगन की तरफ फेंको। जैसे ही वो फेंकती है, वो फिलियो अपना स्पेल कास्ट करता है और उस फावड़े का स्पीड और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही वो बूस्ट होता है, वो एक ड्रैगन के गले को फाड़ के आगे निकल जाता है। और ये देखकर वो लड़की काफ़ी शॉक होती है। वो अपना स्टेटस चेक करने लगती है और उसे एक ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। वो बाकी लड़कियाँ भी उसके फिलियो के पास आकर उससे कहने लगती है कि हमें भी टाइटल चाहिए, लेकिन फिलियो कहता है कि अब सारे ड्रैगन्स भाग चुके हैं, अब मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ, वो तो अब नज़र भी नहीं आ रही। तभी उन्हें एक क्रिस्टल बॉल में डीमन लॉर्ड देख रहा होता है और कहता है कि एक इंडिविजुअल एडवेंचरर में इतनी ताकत लगता है, मुझे खुद ही वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।